हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल द पेन इंटरेस्ट में आप सभी को स्वागत है। तो सबसे पहले आपको बता दें कि आज हम क्लास 10th के बच्चों के लिए बहुपद चैप्टर लेकर आए हैं। बहुपद चैप्टर में जिसमें इसके पहले एक क्लासेस आपको दे चुके हैं, जिसमें वो इंट्रोडक्शन का चैप्टर था, मतलब कि इस चैप्टर का परिचय, बहुपद क्या है, क्यों है, कैसे है, किस तरह के होते हैं और कितने पार्ट में डिवाइड किए गए हैं, इन सभी बातों को हम पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। और जो बच्चे हमारे चैनल पर नए होंगे पहले वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। अगर नहीं मन होगा तो चैनल आज की क्लासेस आप लोग अंत तक देखिएगा, अच्छा लगे तो कीजिएगा, नहीं तो कोई बात नहीं, स्किप करके आगे चल जाइएगा। और हाँ, सबसे पहले आपको बता दें कि पहले इंट्रोडक्शन देख लें जा करके, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया गया है। और नहीं तो फिर ये आपको चैप्टर थोड़ी बहुत कम समझ में आएगी, उतनी डीपली समझ में नहीं आ सकती, क्योंकि इंट्रोडक्शन देखना हमारे लिए बहुत जरूरी होगा। तो आज हम चैप्टर नंबर 2 बहुपद के पॉलिनोमियल के 2.1 के साथ 2 मिनट में खत्म करेंगे और उसके साथ 2.2 में चल चलेंगे। तो जैसा कि आपको बता दें, सबसे पहले आपको ये बता दें हम कि देखिए 2.1 में कुछ है ये नहीं है, समझे। ये 2.1 चैप्टर जो है आपका, इसमें कुछ है नहीं। बस आप देख लीजिए, आपके स्क्रीन पर दिखा रहा होगा क्वेश्चन, दिखा रहा है क्या, देखिए, समझ पाए। देखिए क्वेश्चन देखिए, और देखिए हम आपको एक एक बता रहे हैं। मात्र 2 मिनट का चीज़ है, 2 मिनट नहीं, 1 ही मिनट लगेगा, समझे। मात्र 60 सेकंड लगेंगे। कह रहा क्वेश्चन देखिएगा क्या कह रहा है, किसी बहुपद के लिए px के लिए, किसी बहुपद के लिए, देखिए बहुपद के px के लिए y बराबर आपको दिया है क्या, px का ग्राफ दे दिया गया है। ओके, कह रहा y बराबर px का ग्राफ आपका ये नीचे आकृति में दे दिया गया है। ये फोटो आप देख रहे हैं, स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है आपको क्वेश्चन। और कह रहा है इसमें कि प्रत्येक स्थिति में px के शून्यकों की संख्या ज्ञात करने। सुनेगा, मतलब इसमें ये कह रहा है कि px के शून्यक निकालना है। क्या निकालना है? शून्यक। तो सबसे पहले आपको बता दें कि हम आपको क्वेश्चन बताने से पहले देखिए, आपको 1 सेकंड के लिए थोड़ा बहुत कुछ बताना चाहेंगे, जैसा कि आप लोग ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले चीज आपको बता दें कि एक्स स्क्वायर, ध्यान समझिएगा, ax स्क्वायर प्लस में bx प्लस c इक्वल टू 0, इस रूप में आपका होता है द्विघात बहुपद, समझे। हालांकि 0 नहीं, ये द्विघात बहुपद इस रूप में होता है। क्लियर। तो सबसे पहले आप जाकर डिस्क्रिप्शन में वो लिंक डाल दिया गया है इंट्रोडक्शन चैप्टर का, वो जाकर थोड़ा सा देख लेंगे जरूर, समझे। उसके बाद ही इसमें इंटर करेंगे, और नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, आराम से इसको देखेंगे। देखिए सबसे पहले आपको ये बता दें कि ये जो आपका है बहुपद, ये द्विघात बहुपद है। कि ये कौन सा बहुपद है? द्विघात बहुपद है। क्यों द्विघात बहुपद है? क्योंकि इसमें x चर पद है। क्या है? चर पद इसमें क्या है ना, वेरिएबल क्या है, इसमें x है। ओके, और इसका कितना पावर है, एक्सपोनेंट कितना है, तो 2 है। इसका घात कितना है? 2 है। तो सिंपल सा बात यूं समझिएगा कि द्विघात बहुपद है तो इसके शून्य की संख्या कई होगी? 2 होगी। शून्य की संख्या कितनी होगी? 2 होगी। और यही आपका क्वेश्चन नंबर 1 में भी पूछ रहा है, समझिएगा। उसमें x के लिए कह रहा है, किसके लिए कह रहा है? x के लिए। जैसा कि आपको हम बता दें कि ये जो आप देखिए, ये जो आप कार्तीय तल देख रहे हैं, ये वाला जो होता है ये x का होता है। ये किसका होता है? ये चिन्ह ये x के लिए होता है, x अक्ष होता है। और ये वाला होता है किसके लिए? y के लिए। तो इसी तरीके का देखिए आपका स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है क्वेश्चन है, समझ पा रहे हैं। तो यूं समझिए, आपको x के लिए पूछ रहा है। किसके लिए पूछा जा रहा है? x के लिए पूछा जा रहा है। तो कह रहा है कि इसमें x का शून्य क्या होगा, x का मान क्या होगा। तो यूं समझिएगा कि अगर जो भी ग्राफ खींचा गया है, जो भी ग्राफ आपका दिखा रहा है, अगर कोई भी ग्राफ x अक्ष को जितनी बार टच करेगी, ध्यान से बात को समझिएगा, क्योंकि बात जो बोलेंगे उसी में आंसर छिपा आपका। जितनी बार सिर्फ और सिर्फ x अक्ष को, ये वाला x अक्ष है, ये वाला y अक्ष है। ओके, तो जितनी बार वो x अक्ष वाले को आपका ग्राफ छुएगा, टच करेगा, समझे, उतना ही उसके शून्य का मान होगा, उतना ही x का मान होगा। जैसा कि हम आपको बता दें, देखिएगा, जैसा कि हम आपको बता दें कि देखिए यहाँ पर 1 नंबर में देखिए क्या दे रहा है। 1 नंबर में दे रहा है, देखिए 1 नंबर में दे रहा ना यहाँ पे। तो देखिए 1 नंबर में ये जो सीधी लाइन गई है, ये सीधी लाइन क्या x अक्ष को टच कर रही है क्या? ये तो सीधा y अक्ष को टच कर रही है ना, x अक्ष को तो टच कर ही नहीं रही है। इसका मतलब कि 1 नंबर का आंसर आपका क्या होगा? तो 0 होगा। क्या होगा? 0 होगा। x का मान यहाँ पर क्या होगा? 0 होगा। क्यों 0 होगा? क्योंकि ये तो ऐसे इस पर है ना जी, इस पर टच कहाँ की? x अक्ष पर टच की नहीं की। क्लियर। आगे चलिए जरा सा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में आपका, देखिए 2 नंबर में जो क्वेश्चन है वो देखिए यहाँ से इस तरीके से जा रही है। एक बार जरा सा गौर से देखिएगा, देखिए इसको देखिएगा जरा सा, स्क्रीन से क्वेश्चन हट गया। देखिए इसको, अब देखिए यहां से ऐसे करके ऐसे गया है, गया ना। तो ये वाला आपका x वाला है
एक्स अक्ष है, ये आपका वाई अक्ष है। समझ पा रहे हैं, ये वाला एक्स अक्ष है ये वाला, और ये वाला वाई अक्ष है। इसको हम आगे पढ़ाएंगे कार्तिक, ये चैप्टर नंबर 3 में भी आपको मिलेगा, अच्छे तरीके से बेहतर तरीके से मिलेगा। आप ग्राफ कैसे बनते हैं, सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। तो देखिए, ये जो आपका एक्स अक्ष है, ये आपका वाई अक्ष है। तो हम क्या बोले कि जो ग्राफ बना, ये वाला ग्राफ जितनी बार एक्स अक्ष को टच करेगी उतना ही आंसर होगा। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ यहां पर एक ही बार टच किया ना जी, तो इसका मतलब कि 2 नंबर का आंसर क्या होगा, 1 होगा। क्या होगा, 1 होगा। क्यों 1 होगा, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ हमसे एक्स के बारे में पूछ रहा है। वाई के बारे में पूछता तो कोई दिक्कत नहीं होती, वाई वाला हम बता देते हैं, लेकिन एक्स वाला पूछ रहा है सिर्फ हमसे ना, एक्स वाला पूछ रहा है, एक्स का मान पूछ रहा है, एक्स का शून्य पूछ रहा है। इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा, 1 होगा आंसर। क्लियर, जितनी बार एक्स वाले को टच करेगी, लाइन को, एक्स अक्ष को टच करेगी, उतना ही आंसर होगा। तो देखिए, अब 3 नंबर देखिए क्वेश्चन, 3 नंबर देखिए, ये देखिए आपको 3 नंबर में देखिए इस तरह के क्या है, ये आपका x है, ये -x है, ये y है, और ये वाला। क्लियर, तो यहां पे जो आपका देखिए इस तरीके से वहां पे गया, देखिए इस तरह से गया, इस तरीके से गया ना जी। इसका मतलब देखिए, एक बार यहां ये ग्राफ टच किए, एक बार यहां टच किया, एक बार यहां टच किया। तो इस एक्स अक्ष वाले को आप जरा सा कमेंट में बताइए तो कि ये कितना बार टच किया है। आप कमेंट बताइए कितना बार टच किया है। तो 1 2 3 दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है। तो 1 2 3 मतलब 3 बार एक्स अक्ष को टच कर रही है। तो इसका आंसर 3 नंबर का क्या होगा, हमारे पास क्या होगा, 3 होगा। समझ पा रहे हैं। तो ये 3 नंबर का, ये सॉरी 3 नंबर का आंसर कितना होगा आपका, 3 होगा। समझ पाए कि नहीं समझ पाए। तो इसी तरीके से इसमें 6 दिया है, जिसमें हम आपको 3 बता दिए, और 3 आपका जो ये डिस्प्ले पर दिखाया जा रहा है, स्क्रीन पर जो क्वेश्चन दिखाया जा रहा है, ये जो नीचे वाला 3 गो है आपका, 3 4 5, समझ पा रहे हैं। मतलब कि कह दीजिए कि हाँ 4 5 6 ना, 4 5 6, उसका आप कमेंट बॉक्स में जल्दी से जरूर से आंसर लिख करके भेज दीजिए। कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, क्लियर हो रहा है तो। नहीं तो आप ये भी लिखिए कि समझ में नहीं आ जा रहा, कैसे, फिर से बताइए, समझ पाए। तो इस बातों को हम आपको फिर से रिपीट करेंगे। जल्दी आप लिख करके इसका आंसर जल्दी भेजिए। तो जैसा कि हम अपने पहले में क्या बताया कि भैया एक्स अक्ष को जितनी बार वो टच करेगी उतना उसका आंसर होगा। समझ पाए। लेकिन इसमें तो ये जो ग्राफ बन रहा है, ये जो ग्राफ है, ये तो एक्स पर आया ही नहीं है, ये तो सिर्फ और सिर्फ वाई अक्ष पर ही रहा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और जैसा कि देखिए इसमें हमने 2 नंबर में, ये 1 नंबर है, ये 2 नंबर है, और ये आपका 3 नंबर है। समझ पा रहे इस बातों को। अब यहां पर देखिएगा कि ये जो आपका 2 नंबर में है, तो देखिए यहां से ग्राफ शुरू हुआ है और यहां से आकर ये टच ऐसे किया, तो मतलब ये कि ये यहाँ पे एक्स अक्ष वाले को यहीं पे टच कर रही है ना, सिर्फ एक जगह टच कर रही है ना, तो इसीलिए 2 नंबर का आंसर क्या होगा आपका, ये 1 हो जाएगा। क्लियर। और 3 नंबर का आंसर देखा जाएगा तो यहां से घूम के इस पर गई, वाई के तरफ भी गई है, लेकिन हमको वाई से कुछ वास्ता है ही नहीं, कुछ रिलेशन है ही नहीं है। सिर्फ और सिर्फ एक्स को टच जितनी बार टच करेगा वही आंसर होगा, क्योंकि वो एक्स के शून्य पूछ रहा है। ये किसके बारे में पूछ रहा है, वो एक्स के शून्य पूछ रहा है, इसीलिए हम सिर्फ और सिर्फ एक्स को कैलकुलेट करेंगे, एक्स को देखेंगे। तो एक यहां पर देखिए, यहां से टच करके गया, 1 हो गया, एक बार यहां पे हो गया, दूसरी बार, अब फिर तीसरी बार टच कर रहा है। समझ पा रहे हैं। ये बार बार टच कर रहा ना, वो तो भैया रेखा इसलिए नहीं, रेखा है इसलिए वो नहीं कुछ बोल रहा है। और ये रेखा तो भैया ये लाइन इस पे है ना, अगर कहीं लड़की रेखा हो गई उसको आप टच कीजिएगा ना तो कहानी खत्म। समझे, एक बार टच कीजिएगा कोई बात नहीं, बाय मिस्टेक से सॉरी बोल दीजिए, कहानी खत्म। लेकिन कहीं दूसरी बार तीसरी बार टच करना, अब तो आपकी आदत बन जाना हो, तनी से टच कर ले, तनी छू ली करना, इसीलिए वहां पे दिक्कत हो जाएगा बउआ। तो वहां पे मत जाइए, खैर यहाँ पे आइए। तो यहाँ पे देखिए एक बार ये, एक बार ये, और एक बार ये। समझे, ये एक्स अक्ष को कितनी बार टच कर रही है, तो 1 2 3 बार टच कर रही है। नहीं, टच मी गाना आता ना, एक गाना आया था, टच मी। तो देखिए 1 2 3, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, 3 हो जाएगा। समझ पा रहे इस बातों को। तो अभी आपको देखिए 3 और क्वेश्चन दिखाया जा रहा है, जो नीचे 4 5 6 बच गया, उसका कमेंट बॉक्स में आप आंसर जरूर लिख कर दीजिए अगर समझ गए हो तो। क्लियर। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। चलिए, जैसा कि मैंने आपको बताया कि अभी 2.1 चैप्टर आपके सामने खत्म किए, और उसमें 3 क्वेश्चन आपके लिए छोड़े थे, जो आप कमेंट बॉक्स में उसका आंसर लिखिए जल्दी जैसा। अब देखिए, अब हम लोग चलेंगे 2.2 की तरफ। जैसा बोलना कि 1 मिनट में खत्म हो जाएगा, वो खत्म, उसमें कुछ था ही नहीं, समझे ना। अब चलिए जरा सा, हम लोग को 2.2 में चलना है। समझ पाए, ये 2.2 में चलना है कि 2.2 के क्वेश्चन जो होंगे वो कैसे बनेंगे, पहले थोड़ी सी बात आप लोग समझ लीजिएगा। अब देखिए, अभी आपको हमने बताया क्या कि जो आपका ax² प्लस में bx प्लस c इक्वल टू 0, ये जो होता है ये द्विघात समीकरण का रूप होता है।
ये क्या होता है, रूप होता है, समझे। जहां पर लिख देंगे कि a का मान, b का मान और c का मान जो होता है वो अचर पद होता है, मतलब वास्तविक संख्याएं होती है। मतलब अचर पद क्या, वास्तविक संख्या का मतलब क्या, कि मतलब ये कि वहां पे ये a b c का मान क्या होगा, तो अंक वाली होगी, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 100 10, समझ पा रहे हैं। इसलिए आगे देखेंगे तो देखिए इसके शून्य की अगर बात किया जाएगा, इसके शून्य की अगर बात किया जाएगा तो इसमें तो कोई अंक तो है नहीं भैया, तो इसके शून्य देखिए होता है दो गो, एक होता है आपका अल्फा और एक आपका होता है बीटा। एक आपका क्या होगा, अल्फा, इसको हम लोग क्या कहते हैं, तो इसको कहते हैं हम लोग अल्फा, ओके, और इसको हम लोग क्या कहते हैं, बीटा कहते हैं। क्लियर, समझ पाए इस बातों को। तो ये देखिए ये बहुपद जो होगा, ये बहुपद नहीं है लेकिन बहुपद का रूप है, समझे। समीकरण हमने समीकरण के रूप में लिख दिया, और ये जो आपका बहुपद है, इस बहुपद का ये अल्फा और ये बीटा दोनों के दोनों क्या है, तो ये दोनों के दोनों उसका शून्यक है, समझ पाए। तो उसी तरीके से जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है, ये जो क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है 2.1 का, ध्यान से समझिएगा और ध्यान से इस क्वेश्चन को पढ़िएगा। कह रहा कि निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्य को तथा, देखिए शून्य को तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता भी जांच कीजिए। आपसे क्वेश्चन में ये कह रहा कि आप कुछ नहीं, इसके बहुपद जो द्विघात बहुपद आपको दिया जा रहा है, ये आपको डिस्प्ले पर दिखा रहा है क्वेश्चन ना, तो यहाँ पे कह रहा क्या कि द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात कीजिए और इनके शून्य को और गुणांकों के बीच की सत्यता भी जांच कीजिए। क्लियर हो गया। तो जरा सा आप लोग आगे देखेंगे, एक एक बातों को गौर से समझेंगे, शून्य कैसे निकलेगा, शून्य को होता क्या है समझे, और उनकी जांच भी कैसे होती है। तो आपको बता दें कि जैसा कि ये इस बहुपद का शून्य अल्फा और बीटा है कि नहीं है कि नहीं है, दो ही है भैया, और कोई नहीं आ सकता है। एक आपका ये जो आपका त्रिघात आएगा, ये बहुपद, इसमें घात दो है ना जी, दो है तो इसको क्या बोलेंगे, द्विघात बहुपद का रूप। लेकिन अगर त्रिघात आ जाएगा तो एक और शून्य का आ जाएगा, इसमें आएगा अल्फा बीटा और उसमें डेल्टा और लैम्डा होता है, कोई भी आ जाता है वो, समझे। अब समझिएगा, तो पहली क्वेश्चन आपसे एक पूछा जाएगा कि द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या कितनी होती है। ये क्वेश्चन आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा कि द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या कितनी होती है। तो वो देखिए, अगर घात द्विघात ना जी, तो द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या कितनी होगी, तो वो दो होगी, एक होगी अल्फा का मान और एक होगा बीटा का मान, समझे। या फिर चर पद जो भी होगा उसका दो गो मान होगा, आपके सामने हम निकाल के दिखा रहे हैं, समझे ना। जैसा कि देखिए आपको बता दें हम कि पहला जो क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिखा रहा है, देखिए पहला आपका क्वेश्चन कह रहा है एक्स, देखिए गौर से समझिएगा, एक्स स्क्वायर ओके माइनस में 2x माइनस 8, यही है ना, यही है कि नहीं है। तो जैसा कि हम आपको बता दें, ध्यान समझिएगा, ये जो है इसको सर से हम सॉल्व कर रहे हैं, एक सेकंड रुकिएगा। चलिए, जैसा कि आपको बता दें कि ये जो आप देख रहे हैं सेम इसी पर है कि नहीं है ना जी, जैसा यहाँ पे है वैसा ही यहाँ पे है। एक एक बातों को गौर समझिए, एकदम इजी है। देखिए तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 सॉरी से तुलना करने पर, पहले हम इस चीज को लिख लेंगे, तुलना करने पर, समझ पा रहे ना, शून्य निकाल रहे हैं, मतलब अल्फा और बीटा का मान निकाल रहे हैं। अब समझिएगा, तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से तुलना करेंगे, इसका मतलब एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर है कि नहीं है, और यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर के साथ ए है, और यहाँ पे क्या छुपा है, आप जैसे बताइए, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर एक छुपा है कि नहीं छुपा है। अब ये बात की कैसे भैया है, तो आपको बता दें यहाँ पे कि अगर 4x स्क्वायर दिया रहता, इसका मतलब कि यहाँ पे a का मान क्या है, 4 है। हम आपसे क्वेश्चन पूछेंगे कि वहाँ पे एक्स स्क्वायर कई गो है, तो आप कई गो बोलेगा, 4 गो है, कई गो है, 4 गो है। लेकिन यहाँ पर कई गो है, एक गो है, मतलब एक लिखना कोई जरूरी है नहीं ना, इसका मतलब कि a का मान कितना है, तो a का मान 1 है। क्लियर हो गया। अब जरा सा नेक्स्ट आपको बता दें कि देखिए यहाँ पर x का 2 है, यहाँ पर b है, तो इसका मतलब b का मान क्या दिया, -2, तो हम यहाँ पर लिखेंगे b का मान -2, समझ पा रहे। और c की जगह क्या दे दिया, -8, मतलब c का मान क्या आ गया, -8। समझ में आया कि नहीं आया, समझ में आ गया। तो आगे का हमारा काम क्या है, ये चीजें रफ पे करेंगे, ये रफ पे करेंगे, ओके। देखिए तो पहला और लास्ट वाला, मतलब ये कि यहाँ पर a और c को हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे, क्या करेंगे, गुणा करेंगे। 1 और 8 का गुणा करेंगे तो 8 ही ना आएगा जी, 8 आएगा। और इस 8 को हम ऐसे तोड़ेंगे, समझे, कि उन दोनों को, इस 8 को हम ऐसे तोड़ेंगे कि इन दोनों को जोड़ें या फिर घटाएं, तो ये बीच वाला आना चाहिए। कौन से आना चाहिए, बीच वाला आना चाहिए, समझ पा रहे ना।
कैसे, किसको तोड़ना है, तो ए और का मान निकालेंगे और सी का मान निकालेंगे, दोनों को गुणा कर लेंगे। तो गुणा करने के बाद इसको हम दो खंडों में तोड़ेंगे, दो भागों में तोड़ेंगे, और दो भागों में ऐसे तोड़ेंगे कि जो दोनों भाग टुकड़ा आएगा उसको जोड़ेंगे या घटाएंगे तो बीच वाला पद आना चाहिए। समझ पाए? जैसा कि देखिए हम आपको करके दिखा रहे हैं, इसको तोड़ेंगे तो आप जरा बताइएगा कि 2 और 4 में टूटेगा कि नहीं? 2 और 4 में टूट जाएगा। आप बोले कि 2 गुने 2 में भी टूटेगा, लेकिन भैया हम तो बोले कि 2 ही पार्ट में तोड़ना है, और इन दोनों पार्ट को जोड़ने पर या घटाने पर बीच वाला आना चाहिए। इसका मतलब ये हो गया कि ये एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर, माइनस 2x का माइनस 2x, और माइनस 8 का तो माइनस 8। क्लियर हो गया क्या? समझ में इस बातों को? आगे देखिएगा ध्यान से। तो अब देखिए, इस एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर हम लिख सकते कि नहीं लिख सकते? एकदम डेफिनेटली लिख सकते हैं। अब देखिए, माइनस यहाँ पर 2x है, यहाँ पर हम अगर 4x आप प्लस में 2x लिख दें तो क्या फर्क पड़ेगा? कुछ फर्क पड़ेगा क्या? क्यों? क्योंकि 4x और 2x देखिए प्लस में है, 4x माइनस में, इन दोनों को प्लस माइनस प्लस का काम करें तो माइनस का काम आएगा, मतलब कि 4 गो में से हम 2 को x घटाएंगे तो आपका माइनस 2x आ जाएगा। कुछ प्रभाव ही नहीं पड़ा ना। समझ पा रहे हैं? अब चलिए, यहाँ पर माइनस 8 है तो माइनस 8। ओके, समझ में यहाँ तक? अब जरा सा देखिएगा, आगे देखिएगा, आगे कुछ करना नहीं आपको, अगर मन होगा तो आप इसको भी तोड़ सकते हैं, आपको मतलब आसानी के लिए, जैसा कि आपको मतलब देखिए यहाँ पे तोड़ सकते हैं आप 2 × 4, समझ में? 4 2 8 हो जाएगा, माने 2 चौके 8 हो जाएगा। अब जरा सा बात को देखिएगा, यहाँ पर इसमें देखिए ये एक अलग पार्ट हो गया, ये एक अलग पार्ट हो गया, दो पार्ट अलग अलग बट गए। इसमें आपको x है, एक्स स्क्वायर का मतलब 2x है ना जी, 2x है ना, तो यहाँ पे नहीं समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा तो आप ऐसे भी कर दीजिए ना, इसको एक स्टेप और चल चलिए इजी करने के लिए। एक्स स्क्वायर है तो इसको x × x लिख सकते कि नहीं लिख सकते हैं, और यहाँ पर माइनस है तो माइनस, ये 4x है मतलब 4 गुना x लिख सकते कि नहीं लिख सकते हैं, और यहाँ प्लस है तो प्लस, यहाँ पर लिखेंगे 2 गुना में फिर x, यहाँ पर फिर लिखेंगे 2 गुना में ये 4। समझ पा रहे? ये दोनों को तोड़े तो इतना आया, इन दोनों को तोड़े तो इतना आया। समझ पा रहे? तो अब देखेंगे कि इसमें और इसमें कौन सा चीज है जो दोनों में है, क्या है जो दोनों में है, तो x इसमें है और x इसमें है, तो दोनों में से x को हम निकालेंगे, जिसको कॉमन निकालना बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉमन लेना। तो x इसमें से लेंगे, x इसका भी, दोनों का अगर x छीन लिया जाएगा तो देखिए भैया सिंपल बात है कि इसका हमने x छीन लिया, इसका नहीं छीनेंगे तो ये रोना धोना शुरू कर देगा। इसका मतलब इसका भी छीन लीजिए ना, तो ये बोलेगा भैया कि लो हमरा छीना है तो तुम्हारा भी छीन आ गया। इसका मतलब ये कि x इसका बाहर निकाले तो इसके पास एगो x तो बच गया, और इसका x अगर बाहर निकालेंगे तो इसके पास क्या बचेगा? -4 बचेगा। क्लियर हो गया? वही काम फिर यहां भी करेंगे, इन दोनों में देखेंगे कि कॉमन कौन सी डिजिट है, तो यहां पर 2 इसके साथ और इसमें भी 2 है, दोनों में 2 है कि नहीं है, तो दोनों में 2 है, इसमें भी प्लस में लेकिन इसमें माइनस में है कि नहीं, तो इसका मतलब हम यहाँ पे क्या लेंगे, यहाँ पे प्लस में 2 लेंगे कॉमन, तो जैसे ही 2 निकालेंगे इसके पास तो x बच जाएगा और इसके पास बचेगा -4। समझ पा रहे इस बातों को? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? जैसा कि आपको बता दें कि ये दोनों के दोनों जगह सेम डिजिट आना चाहिए, समझे? सेम डिजिट आना चाहिए। अब जरा सा आगे आपको देखना है, देखिए तो एक ही तरह देखिए x - 4 होगा कि नहीं, तो 2 गो रहेगा एक ही तरह के, तो इसके बदले लेते हैं x - 4, एगो अलग लेंगे, और जो बाहर वाला होता है आपका ये x + में 2, एक बार इसको हम लोग अलग लेंगे। क्लियर हो गया क्या? समझ में आया इस बातों को? आगे जरा सा देखिएगा, आगे देखिए यहाँ पर 2 गो है कि नहीं है, एक आगे आपका x - 4 आया, ओके, और एक आपका आगे x + में 2 आ गया। क्लियर हो गया? समझ पा रहे इस बातों को? आगे देखिएगा, आगे जैसे ही हम देखेंगे तो इसका मतलब कि अगर यहाँ पर ब्रैकेट देना तो कोई जरूर नहीं है। देखिए अगर हम क्या करेंगे, इतना बराबर 0 लेंगे और इसके बराबर भी 0 लेंगे, इधर हमारा 4 जो है वो 4 माइनस में उधर भेज देंगे तो किसमें आएगा? प्लस में, मतलब कि यहाँ पर x का मान क्या हो गया, यहाँ पर प्लस में 4 हो गया। ओके, हालांकि प्लस चिन्ह देना कोई जरूरी नहीं है, लेकिन अगर ये x - 2 = 0 लिखेंगे तो इधर 2 जो आपका है वो किस चीज में है? प्लस में है, उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, मतलब x का मान हो जाएगा क्या? -2। इसका मतलब कि ये आप इसका x शून्य का ये हो गया और x शून्य का आपका ये हो गया, ये दोनों आपका आंसर आ गया। समझ पाए? जैसा कि आपके पास अगर बुक होगा तो आप बुक निकाल करके आंसर देख भी सकते हैं। ये एकदम x का मान एक यहाँ पे आ गया, एक मान यहाँ पे आ गया। हम जैसा कि आपको शुरू में बताए हैं कि द्विघात बहुपद के 2 शून्यक होते हैं, तो इसका शून्यक एक ये हो गया और एक ये हो गया। समझ पा रहे? चर पद के मान कितना आ गए? 2 आ गए, और दोनों के दोनों मान क्या कहलाते हैं? शून्य कहलाते हैं। अगर शून्यक का मतलब समझ में नहीं आ रहा है, कहिए कि सर आप तो कब से शून्यक रट रहे हैं, हमको शून्यक पता ही नहीं चला कि शून्यक है क्या। शून्यक का मतलब वो होता है बाबू कि
कि अगर इस बहुपद में जो भी चर पद देगा उस चर पद के मान को अगर इसमें रखेंगे हम, तो अगर शून्य आएगा उसी को कहा जाता है शून्यक। क्या कहते हैं? शून्यक। अगर इसको रख देंगे, इसमें रख के कैलकुलेशन कर देंगे और अगर शून्य 0 आ जाएगा उसको क्या कहते हैं? शून्यक कहते हैं। समझ में आया? क्लियर हुआ? अब जरा हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, जांच की तरफ चलेंगे। जांच में करना क्या है आपको? देखिए जांच में होता क्या है कि यहाँ पे एक आपका फॉर्मूला बनता है। देखिएगा जैसा फॉर्मूला क्या बनता है कि अल्फा प्लस में बीटा बराबर क्या आता है? माइनस बी बटा में एक फॉर्मूला होता है। समझ पाए? अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है? माइनस बी बटा में ए होता है। अब समझिएगा, अल्फा का मतलब ये हो गया कि ये एक शून्य अल्फा और एक बीटा का मान हो गया, हुआ कि नहीं? यहाँ पे x दिया है, अगर मान लीजिए ये नहीं होता तो क्या होता? अल्फा और बीटा होता। अब जरा सा समझेंगे तो अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा ए है कि नहीं है? तो अल्फा का मान कितना है? 4, यहाँ पर लिखेंगे 4। समझ में आया? और यहाँ पे बीटा का मान क्या दिया है? प्लस में देखिए बीटा का मान -2, यहाँ पे लिख देंगे -2। ओके, अब यहाँ पे आगे चलेंगे। आगे में क्या रहेंगे? माइनस बी बटा में ए। माइनस बी बटा ए, बात को ध्यान समझिएगा। माइनस बी कहाँ से लेंगे? तो ये देखिए माइनस बी का मान क्या है? माइनस में 2 है, तो माइनस तो ऑलरेडी पहले से है और बी के मान में भी क्या आ गया? -2 आ गया। आया कि नहीं आया? और नीचे ए है तो ए का मान कितना है? 1, तो लिख देंगे 1। समझ में आ रहा है कि नहीं समझ पा रहे? आगे देखिएगा, ये 4 के 4 प्लस माइनस -2 बराबर में देखिए माइनस माइनस प्लस में 2 बटा में 1 हो जाएगा। प्लस देना कोई जरूरी नहीं है। अब समझिएगा, 4 में से 2 घटाएंगे 2 और ये नीचे 1 रहे या ना रहे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। मतलब इधर भी क्या आ गया? 2 आ गया। तो ये आपके शून्यकों की जांच, अगर दोनों साइड इक्वल है तो ये शून्यकों की जांच कहलाता है। समझ में आया क्या? क्लियर हो गया? एक और आपका बनता है क्या है? शून्यकों का गुणनफल बनता है। इसको कहते हैं शून्यकों का योग। मतलब जो भी शून्य का है उसका जोड़ दिया ना, योग किया ना, तो इसका फॉर्मूला माइनस बी बटा ए होता है। एक होता है शून्यकों का गुणनफल का मतलब ये कि अल्फा इंटू बीटा, समझे? और इसका बराबर फॉर्मूला होता है सी बटा में ए। क्लियर? अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है? सी बटा में ए होता है। समझे? जैसा कि आपको बता दें कि अल्फा का मान क्या दिया है? ये 4 दिया है, इंटू बीटा का मान क्या दिया? माइनस में 2 दिया है कि नहीं है? अब देखिए यहाँ पर दे रहा सी बटा में ए। सी का मान क्या था? -8। सी का मान क्या था? -8 था, तो लिख देंगे -8 और नीचे ए का मान कितना है? 1 है। कितना है दोस्तों? 1 है, तो नीचे लिख देंगे 1। तो देखिए 4 और ये पॉइंट का मतलब समझ रहे हैं ना? गुना। क्या? गुना। समझे? तो 4 दूनी के 8 प्लस माइनस -8 और इधर भी क्या आ गया? -8 बटा में 1। नीचे 1 लिखना कोई जरूरी नहीं है। तो यहाँ भी प्रूफ हुआ कि नहीं हुआ? समझ पा रहे हैं? इस तरीके से आपका क्या बनेगा? तो ये आपका शून्य का आएगा। क्लियर हो गया? समझ में आया? चलिए तो जल्दी से इसको उतारिए, जल्दी उतारिए, फिर हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए हमने क्वेश्चन को साफ कर दिया। हाँ, अगर ये समझ में नहीं आ रहा ना तो उसको थोड़ा सा बार बार देखिएगा, क्योंकि एक बार समझ में नहीं आया, दूसरी बार देखिएगा तो कंफर्म समझ में आएगा। समझ में आया? नहीं तो फिर तीसरी बार देख लीजिएगा। देखिए जैसा कि आप देखिए, आपको सबसे सच्चाई बता रहे हैं, आप किसी लड़की को देखते कि नहीं? 1 बार 2 बार 3 बार 1000 बार देखते हैं, कोई माना करे फिर भी आप देखते कि नहीं? तो जैसा सिंपल सी बात है भैया कि एक बार में उसको देखने से तो जी भरता नहीं है, तो थोड़ा सा 2 बार भी देख लेते हैं, 3 बार भी देख लेते हैं। अब कभी कभी तो ऐसा लगता है भैया कि अगर सामने ही बैठ जाता है कितना मजा आता है, नहीं, लेकिन अगर वास्तविकता में सामने बैठ जाए तो लड़कों की हालत खराब हो जाती है। इसीलिए इस क्वेश्चन को जरा सा समझ में नहीं आओगे तो कमेंट बॉक्स में थोड़ा सा लिख सकते हैं, और नहीं तो एक वीडियो को पूछ करके 2 बार 3 बार बैक करके देख सकते हैं। ओके, तो जरा सा आगे चलिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए आपके स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है। उसमें देखिए क्या कह रहा है आपका कि 4s² - 4s, ओके, और प्लस में 1 है। यही है ना क्वेश्चन? जरा सा हम भी देख ले। देखिए हाँ, प्लस में 1 है, यही है। क्लियर? तो इस क्वेश्चन को हल करना है और इसमें आपको क्या करना है? तो इसमें शून्यक निकालना है और शून्यकों का जांच करना। ओके, देखिए जैसा तो जैसा कि हम आपको बताए हैं कि इसको करना क्या है, तो ax² प्लस में bx प्लस c, देखिए c, इससे तुलना करेंगे ना तो लिख सकते इस बातों को इतना से तुलना करने पर। और तुलना क्यों कर रहे हुआ? क्योंकि हमको a b c का मान मिल जाए। ओके, तुलना करने पर, नहीं तो इसका कोई रोल ही नहीं है इसमें। तो a देखिए यहाँ पर x² की जगह s² है, उसे कोई दिक्कत नहीं है, दोनों तो चर पद ही है। यहाँ पर a की जगह 4 आ गया, मतलब a का मान कितना हो गया? 4 हुआ। क्लियर हो गया? समझ में आए? यहाँ पर देखिए x के साथ b है और यहाँ पे x की जगह s ले लिया, उसे कोई दिक्कत नहीं। x की जगह x की जगह s का माने x से एगो गई तो दूसरे की s वाली आ गई, x गई x तो s वाली आ गई।
वो वाला नहीं, यहाँ पे दूसरा है। देखिए x की जगह यहाँ पर b है और यहाँ पर क्या है, s के साथ -4 है, तो b की जगह क्या आ गया -4, मतलब b का मान क्या -4। ओके, यहाँ पर कह रहा c का, देखिए c की जगह पे 1 है ना, तो c का मान 1 आ गया। क्लियर। और जैसा कि हमने पिछले क्वेश्चन में बताया, सेम उसी पर देखिए, सेम उसी पर देखिएगा, सेम उसी पर आपको करना क्या है कि a को और c को गुणा करना है। तो भैया a का मान 4, c का मान आपका 1, दोनों गुणा करेंगे 4 आएगा। आएगा कि नहीं आएगा। और इस 4 को अगर हम तोड़ेंगे, देखिए तो गुणनखंड करेंगे तो नहीं आ रहा गुणनखंड करना, ऐसे कीजिए ना, बचपन में तब बहुत बार किए होंगे। 4 को गुणनखंड करना चाहते हैं, 4 को कीजिएगा भैया 2 दूनी के 4, 2 1 कम 2, तो इसको तोड़े हम लोग, तो कौन सा आया, 1 2 और 1 2, 2 को 2 आया कि नहीं आया, आया ना जी। और देखिए हम आपको बताए हैं कि दोनों को इस प्रकार तोड़िएगा कि उनको जोड़िए या फिर गुणा की, सॉरी जोड़िए और घटाइए, गुणा भागा कुछ नहीं, या तो जोड़िएगा नहीं तो घटाइएगा, तो बीच वाला पद आना चाहिए, बीच वाला आना चाहिए। समझ पा रहे कि नहीं आ रहे, या तो जोड़ने पर आना चाहिए नहीं तो घटाने पर आना चाहिए। देखिए जैसा कि आपको देखिए हम दिखा रहे हैं, यहाँ पर लिखेंगे इस चीज को, देखिए फिर से लिख रहे हैं 4s² माइनस 4s प्लस में 1। ओके, तो यूं देखिएगा यहाँ पे 4s² का 4s², कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर देखिए -2s और यहाँ पे -2s लिखेंगे तो का कोनो का राइम कर दिए का ना ना हो, देखा 4s² का 4s², कोई दिक्कत नहीं है। और 4s को हमने -2s लिखते, यहाँ पे 25 लग रहा है का हो, अच्छा ल तो ल s, ओके, माइनस में 2s। ओके, देखिए तो इसका मतलब ये कि 2s इसको तोड़ दिए, नहीं तोड़ सकते हैं ना, मान देखा 2 गो s, कोई गो s, 4 गो s, माइनस में आ, यहाँ पे प्लस में 1 है तो प्लस में 1। क्लियर हो गया, समझ में आया कि नहीं आया। आगे जरा सा देखिएगा, आगे जैसे ही देखिएगा तो इसका मतलब, इसको साफ कर दे क्या, इसको साफ कर दे, चलिए इसको थोड़ा सा साफ कर दे रहे हैं। देखिएगा तो इसका मतलब इसको हम लोग 2s इंटू 2s में तोड़ेंगे तो देखो 2 दूनी के 4 ना हो, 2 दूनी के 4 मैंने 2 रुपया हो, 2 रुपया नहीं, अब 2 रुपया पे गाना भी आ गया, 2 रुपया हो 2 रुपया। तो देखिए 2 दूनी के यहाँ पे 4 हो गया, s गुने s, इसके स्क्वायर होगा ना, s गुने s स्क्वायर। अब देखिए माइनस में यहाँ पे 2s है ना, तो ये पे देखिए ये अलग पार्ट, ये अलग पार्ट टूटेगा, तो 2s है तो 2s गुना 1 लिख सकते हैं इसको, तो इतना ही आएगा, आएगा कि नहीं आएगा। और यहाँ भी देखिए -2s है कि नहीं है, -2s प्लस 1 है, तो इसको भी लिख देंगे। देखिए यहाँ पे माइनस में 2s, ओके, आप प्लस में 1 गुना 1, कोई दिक्कत आना तो ऐसे लिखिए, ऐसे लिखिए, थोड़ा सा और आपको एक स्टेप लेके चले 2s है माइनस में, तो -2s गुना 1 करेंगे तो गुना 1 से कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, और ये प्लस है तो प्लस, यहाँ पर भी 1 लिखेंगे और गुना 1 तो कोई प्रभाव पड़ेगा क्या, नहीं पड़ेगा। तो हमने इन दोनों को तोड़ के ये यहाँ से बनाया और इन दोनों को तोड़ के इतना किया, किए कि नहीं किए। अब जरा सा आगे देखिएगा, अब देखिए इस दोनों में कॉमन क्या है, कॉमन क्या है, मतलब यहाँ पर 2s यहाँ पर 2s है कि नहीं है, कहाँ हाँ पर कहाँ हाँ, देखिए तो 2s इसका 2s इसका, दोनों को 2s अगर नहीं छीनेंगे कहो, इसके पास तो 2s बच जाएगा, लेकिन इसके पास क्या बचेगा दोस्तों, माइनस में 1 बचेगा। ओके, क्लियर, समझ में आया क्या, क्लियर हो गया। इसमें भी देखेंगे क्या कॉमन है, इसमें 1 है, यहाँ भी 1 है, तो 1 ही ना छीनाएगा जी भैया। देखा सिंपल बात है, सिंपल बात है कि अगर 2 दोस्त जाएंगे रास्ता में एगो के मोबाइल छीना जाएगा, अगर कहीं कोनो छीन लेगा तो दूसरका को कहेगा कि तूहे छीनवाया है, समझे। दूसरा का अगर फोन नहीं छीना, दूसरे का एक ही का छीनाया तो कहेगा कि भैया तूहे छीना है फोन, तूहे छीनवाया है, पहले से मिला था ना हो, इसीलिए दोनों के छीना। समझ पा रहे ना। अब चलिए तो एक इसमें के इसके पास भी, एक इसके पास भी, तो यहाँ पर एक हम लोग क्या कर लेंगे, यहाँ पर कॉमन ले लेंगे। ओके, तो यहाँ पे बचेगा क्या आपका, समझे, यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पर बचेगा 2s और यहाँ पे क्या बचेगा, माइनस में 1 बचेगा। क्लियर, समझ में आ गया। आगे चले, आगे चलेगा जरा सा, नहीं ओ यहाँ पर माइनस में होगा ना, माइनस में होगा क्योंकि -1 से इसमें गुना कर तो -2s हो जाएगा, माइनस प्लस हो जाएगा। ओके, आगे चलिए, तो इसका मतलब कि देखिए 2s 1 2s -1 दो गो एक ही साथ जैसा आया, तो पिछला में भी ऐसा ही आया था, 2 गो एक ही जैसा। तो जब 2 गो एक ही जैसा होगा तो उसके बदले एगो लिखेंगे, एगो लिखेंगे आपका 2s माइनस में 1। ओके, कहाँ हाँ, ये दोनों के बदले एगो, आज जौन एगो बहरिया है ना हो, ये बहरिया वाला को अलग लिखेंगे, माने 2s माइनस में 1। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। तो यहाँ पे देखिए आपका ये आया। आप जरा सा समझिएगा, आगे इसका प्रोसेस समझिएगा क्या है। तो यहाँ पर 2s माइनस में 1 बराबर 0 लेंगे, ई वाला सिर्फ, इसको नहीं, अभी इसको। तो देखिए 2s बराबर हेनिया आपका जो है वो ये एकवा हेनिया, एक जो है किस चीज में है, माइनस में,
उधर जाएगा तो प्लस में ना। हाँ, हमारा 2 4 फट तो अपने भागेगा होनी है, तो होने भागेगा तो आपका प्लस में चल जाएगा। एस के साथ 2 गुना में है, गुना का चिन्ह तो दिखाई नहीं दे रहा लेकिन छुपा हुआ है वहां पे गुना, समझे। तो इधर गुना में, उधर जाएगा तो भागा में, मतलब एस का मान क्या आ गया, 1/2 आ गया। ओके, यहाँ पर एस का मान 1/2 आ गया। फिर अगली बार भी करेंगे अब इसको लेकर के, तो 2s माइनस में 1 बराबर 0 ना हो। देखा वही बतिया हो रहा है कि नहीं, यहाँ भी वही बात वहाँ भी वही बात, माने एक ही बतिया सारी रहती है नहीं। तो इधर आपका माइनस में 1 है, उधर जाएगा तो प्लस में, तो 2s बराबर 1 चला गया प्लस में, s के साथ 2 गुना में, उधर गया तो भागा में, तो s बराबर 1/2। तो यहाँ भी s का मान 1/2 ही आया और यहाँ भी 1/2 ही आया। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये शून्य हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। समझ पाए। अगर जांच करनी हो तो जैसा कि आपको पहले क्वेश्चन में हम आपको जांच करने के लिए क्या बताएं, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस b/a, और यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a, इस पर कर सकते हैं। आप करके ट्राई कर लीजिएगा, नहीं तो हम करके दिखा दें। देखिए जरा सा करके दिखा दीजिए। अल्फा का मान 1/2 प्लस में बीटा का मान क्या आ गया, प्लस में देखिए 1/2 बराबर माइनस b/a है कि नहीं। तो माइनस b का मतलब ये माइनस का हमने लिख दिया, माइनस b का मान क्या है दोस्तों, -4 पहले से ही है -4, और a का मान कितना है देखिए 4, तो यहाँ पर लिख दिए 4। ओके, तो देखा 1/2 का माने क्या होता है, आधा में ना, 1/2 का माने हो आधा, तो आधा भाई जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, एक ही ना आएगा। अब बराबर देखा -4 प्लस में 4/4 कट गया तो 1 आएगा, 1 बराबर 1। प्रूफ हुआ कि नहीं हुआ, जैसा कि ये प्रूफ हो गया, हमने करके दिखाया। इस तरह से आप इसको करके और कमेंट बॉक्स में लिखिए आपको आया कि नहीं आया, समझ में आया, क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, समझे। चलिए जल्दी से इसको उतारिए, तो जल्दी उतारिए, फिर चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जल्दी उतारिए। तो दोस्तों हम चाहेंगे कि आज के लिए बस इतना ही, यहीं पे रुकते हैं, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लासेस में। तो अगर आपको ये अच्छा लगा होगा और यहाँ पर अगर यहाँ तक आप देख लिए होंगे मतलब अच्छा ही लगा होगा, तो जल्दी से हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और हाँ दोस्तों तक शेयर भी कर दीजिए, ताकि जिन लोगों को इन सारी क्वेश्चन में अगर समस्या है तो वो हाँ इन सबको देख करके अपने सोल्यूशन को आगे बढ़े और बहुत सारा कुछ सीखे। और हाँ, आपको अगर जिस चीज़ की वीडियोस चाहिए, जिस चीज़ की क्लासेस चाहिए, तो हमारे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और एक बात बता दें कि डिस्क्रिप्शन में इसका परिचय चैप्टर जो है, इसके परिचय जो क्लासेज है वो डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिए, जाकर उसको देख लेंगे। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, बाय दोस्तों, टेक केयर, सबा खैर, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम।